Pisces, this is the season of your career activations. This is a season for your material advantages. मरकरी आपके कैरियर एंगल पर अपीयर होगा 11th ऑफ दिसंबर को, डायरेक्ट होकर, मुफीद होकर, एग्जॉल्टेड होकर। कैरियर पाइसियंस के लिए 60% ऑफ लाइफ होता है, और ऐसे सीजन में इतनी बड़ी फेवर मिलना जिस सीजन में आपके लिए सैटर्न मुखालफत में खड़ा हो, उस सीजन में आपकी माइंड स्किल्स, आपकी प्लानिंग्स, आपकी लाइफ डायरेक्शंस, आपकी रेपुटेशन एंड इवन आपके स्ट्रॉन्ग मेंटल जो फोकसिंग स्किल्स हैं उनका आपके लिए भरपूर काम आना, ये किसी नेमत से कम नहीं है पाइसियंस। अदरवाइज सैटर्न ने रेजिस्टेंसेस प्रोड्यूस करनी थी, सेंसिटिविटीज इन योर हेल्थ, सेंसिटिविटी इन योर रिलेशंस, सेंसिटिविटीज इन योर रिवॉर्ड्स, डिले इन योर डिसीजंस, ये सब साढ़सती की कारस्तानियाँ थी। लेकिन मरकरी के 11th ऑफ दिसंबर को आपके कैरियर एंगल पर अपीयर होने से 60% ऑफ योर लाइफ, योर अचीवमेंट्स, योर मिशंस अपनी फाइनल एंड आपके टर्म्स एंड कंडीशन पर चलते हुए फाइनल लेवल को टच करेंगे। मरकरी जब 10th एंगल पर आता है तो आपकी प्रोफेशनलिज्म बढ़ती है। पाइसियंस, मरकरी जब 10th एंगल पर आता है, आपके जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं उनके शॉर्टकट्स मिलने लगते हैं। मरकरी जब भी 10th एंगल पर आता है, बेरोजगार पाइसियंस अपॉर्चुनिटीज़, और अपॉर्चुनिटीज़ में भी चॉइसेस कि मुझे कौन सी जॉब इख्तियार करनी है, मुझे कौन सा सोर्स ऑफ इनकम इख्तियार करना है, आप पर डिपेंड करता है। मैंने 25 साल में मरकरी को जब भी पाइसियंस के लिए कैरियर एंगल पर से ट्रांजिट करते हुए देखा, मैंने पाइसियंस को संजीदा होते हुए देखा, मैंने पाइसियंस को फोकस होते हुए देखा, मैंने पाइसियंस को प्लानफुल होते हुए देखा, मैंने पाइसियंस को प्रिपरेशंस करते हुए देखा, प्लान करते हुए देखा, एक्यूरेसी के साथ देखा एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देखा। सो पाइसियंस, यू आर इन अ वेरी गुड टाइम बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। इट इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट आफ्टर माई 25-year एस्ट्रोलॉजिकल कैरियर। मरकरी अकेला नहीं है इस जगह पर, मरकरी के साथ आपके लिए मार्स मौजूद है। दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर फिजिकल स्ट्रेंथ, फॉर योर परफॉर्मेंस स्टेमिना, फॉर योर ट्रैवलिंग, फॉर योर डॉक्यूमेंटेशन एंड इवन फॉर योर इन्वेस्टमेंट इन द प्रॉपर्टी, इन द लैंड्स, इन मेटल्स, इन स्टॉक एक्सचेंज, ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड इवन ये जो प्रीशियस मामलात होते हैं, सोना चांदी, इन सब। एंड आपके 10th एंगल पर ही सूरज भी है, एंड सन इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर लीडरशिप, कैप्टन स्किल्स, एक्यूरेट डिसीजंस, ऑन टाइम डिसीजन, वन ऑन वन डिसीजंस। वन ऑन वन डिसीजन बगैर कॉन्फिडेंस के मुमकिन नहीं हो पाते। जब कोई पाइसियन अनकॉन्फिडेंट हो, बदएतमाद, जब वो किसी के सामने किसी भी लेवल का फैसला करने लगेगा सॉरी, तो वो डिले करने की कोशिश करेगा, वो सहारा ढूंढने की कोशिश करेगा, वो टाइम कंज्यूम करने की कोशिश करेगा। बट व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट, व्हेन यू आर ब्रेव, व्हेन यू आर एक्टिव, व्हेन यू आर विद द प्रेजेंस ऑफ माइंड, सो वन ऑन वन डिसीजन ऑन द स्पॉट हो सकेंगे। आपके इन वन ऑन वन डिसीजन से स्पीड ऑफ सक्सेसेस इंक्रीज करेंगी। आप ज़रूरियात ज़िंदगी, ख्वाहिशात ज़िंदगी, फैमिली वेलफेयर, फ्यूचर सिक्योरिटी, इन सब के लिए इक़दामात कर सकेंगे। फिर आपके लिए वीनस भी बहुत अच्छी पोजीशन पर है। दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लॉसेस रिकवरीज, दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर इनर इमोशंस, दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर आजिज़ी, इनकसारी, दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर स्पेशल टाइप ऑफ इंटरेस्ट, ख़ास किस्म की दिलचस्पी, जिस दिलचस्पी को आप रिलीजियसली परफॉर्म करते हो। इन 4 प्लैनेट्स की फेवर, मार्स की फेवर जिस्मानी कुव्वत के लिए, सूरज की फेवर आपके डिसीजंस के लिए,
मरकरी की फेवर आपकी कैरियर के लिए एंड वीनस की फेवर आपकी जज्बाती कैफियत के लिए आपको लाइफ में वैल्यूज़ ऐड करके ही देंगी। आप अपनी शख्सियत साजी के लिए, आप अपने कैरियर के लिए, आप अपनी फैमिली वेलफेयर के लिए, आप अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, आप फ्यूचर सिक्योरिटीज़ के लिए, आप एजुकेशनल पर्पसेस के लिए अपने आप को भरपूर एंड सेहतमंद और एक्टिव पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दीज 4 प्लैनेट्स। इवन सैटर्न आपकी मुखालफत में है, जुपिटर आपकी मुखालफत में है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपके लिए गैर मामूली सिचुएशन पैदा कर रहे हैं, जिसे हम फसले बहार कह सकते हैं पाइसियन। इन दिस बैड पैच सीजन आपको अगर बहार का एक झोंका, एक ऑक्सीजन भी मिल जाए तो आपके लिए काफ़ी होगी अपनी मंजिलों को कंप्लीट करने के लिए, अपनी सलाहियतों को आजमाने के लिए, अपनी प्लानिंग को रिवॉर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। फिर भी कोई पाइसियन बीच में ऐसे हो सकते हैं जो सैटर्न की नेगेटिविटीज़ एंड जुपिटर की रेट्रोग्रेशन की जद में आकर अपनी सलाहियतों को आजमा ना पाएं। ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि वो अपने इरादों में इब्तदाई मुश्किलात से घबरा कर दोहरी सोच में चले जाए। ऐसी मुश्किलात पाइसियंस के लिए हो सकती हैं कि कुछ अथॉरिटीज़, कुछ कानूनी पेचीदगियाँ, कुछ हुकूमती प्लान्स या कावानीन आपके रास्ते में रुकावट हो, लेकिन उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आपके पास अक्ल जहानत है, आपके लिए बहादुरी का पहलू मौजूद है, आपके लिए जिस्मानी कुव्वत मौजूद है, आपके लिए स्पिरिचुअलिटी मौजूद है एंड आपका अपना जीनियस होना, आपकी सेल्फ आइडेंटिटी ये मौजूद है। फिर भी कुछ कमी रहे, लगे कि चीज़ें मेरे पूरे ज़ोर लगाने के बावजूद रिजॉल्व नहीं हो रही, तो फिर मेरा मशवरा है कि ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहन लीजिए। दैट इज़ अफेक्टिव स्टोन, और आपको तो ज़रूर ही पहनना चाहिए, क्योंकि बहरहाल चाहे ये फेवरेबल टाइम है, लंबा तो नहीं चलेगा, शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं। अगले हफ्ते ही सूरज यहाँ से हट जाएगा, अगले हफ्ते ही मार्स यहाँ से हट जाएगा, नया चांद भी होगा। ये कमिंग वीक के 3 क्लू देकर जा रहा हूँ, तो फिर सिचुएशन थोड़ी स्लो डाउन होगी। लेकिन अगर आपने ब्लू सफ़ायर पहना हुआ होगा, अगर आप डेली 5 दफ़ा सूरह शम्स की तिलावत कर रहे होंगे, अगर आप काले कपड़े पहनने से अवॉइड कर रहे होंगे, सो यू आर गोइंग गुड विद द स्ट्रेट एंड स्मूथ सिल्की पाथ ऑन योर टारगेट्स, विदाउट एनी रेजिस्टेंस, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डिले। सो जर्नल एफर्ट्स, ह्यूमन एफर्ट्स भी करिए, लेकिन जो थोड़ी बहुत ट्रबल्स हैं जिनका अंदेशा है कि वो आपको रेजिस्टेंस दे सकती हैं, उनको रिपेयर करने के इकदाम भी करिए। और आजकल तो इकदाम करना आसान भी हैं। आपको एस्ट्रोजेम ऑफ लिमिटेड की तरफ से हमारे ऑनलाइन स्टोर पर 40% डिस्काउंट मुयस्सर है ब्लू सफ़ायर को बाय करने के लिए, चाहे अफ्रीकन हो चाहे श्रीलंकन हो। सो इट इज़ अ बिग डिस्काउंट, एनुअल है, एक साल में एक ही दफ़ा आती है। सो जिन भी पाइसियंस को 7.5 ने घेर रखा है एंड वो अपने कंप्लेंट्स में फंस रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो ब्लू सफ़ायर एंड सूरज शम्स का सहारा लीजिए। अगले हफ्ते जब मार्स नए एंगल पर होगा, जब सन नए एंगल पर होगा, जब नया चांद होगा, वो क्या रुख इख्तियार करेगा, उसकी तफसील के साथ आपकी खिदमत में दोबारा पेश होगा। आज के वीलॉग में जो अल्लाह ताला की नेमतें वक्त की सूरत में आपके पास मुयस्सर थीं, प्लानिटरी एक्शंस की सूरत में आपके पास मुयस्सर थीं, और उसकी जो तशरीह, जो एनालिसिस बीइंग अ प्रोफेशनल वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर मैंने आपकी खिदमत में बयान किए, आपको पसंद आए हों या आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पाइसियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।